नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मुझे आप सबसे एक विशेष निवेदन करना है। वो ये है कि जहाँ नारी ममता, करुणा, आत्मीयता के गुणों से अभिषिक्त थी, वहाँ आज के समाज में उन्मुक्तावस्था को प्राप्त कतिपय नारियों के आदर्श को कलंकित करने का कार्य कर रही है। एक तरफ बाघ की तरह नृशंस पुरुष नारियों की देह को अपने उपभोग का साधन मात्र बनाकर उसकी अस्मिता लूटने के लिए घात लगाए बैठा लक्षित होता दिख रहा है, तो दूसरी ओर अपनी अतिशय वासना की पूर्ति के लिए स्त्री ही अपने पति की नृशंस हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर करने लगी है। यदि पति उसकी वासना की पूर्ति का यथेष्ट सहायक नहीं रहा तो इसका अर्थ ये कि उसको जीवित रहने का अधिकार भी नहीं रहा। अभी एक ऐसी ही घटना जो मेरठ की मुस्कान के माध्यम से घटी है, वो धर्म पत्नी के आदर्श को तार तार करने वाली है। मैं मानता हूं कि स्त्री पर भीषण अत्याचार ऐतिहासिक कारणों से हमारे मध्यकाल में हुआ है। यवनों, तुर्कों, मुगलों, इस्लामिक आतताई आक्रमणकारियों, इस्लामिक दस्युओं के आक्रमण के कारण हमारे समाज में स्त्री को भोग्या बनाकर रखने की प्रवृत्ति ने इतना कहर ढाया कि स्त्री का सम्मान ही समाज से तिरोहित हो गया, नारी का सम्मान ही समाज से तिरोहित हो गया। वो मानवता की आधारशिला समझी जाने वाली सिर्फ भोग्या बनकर नृशंस पुरुषों का शिकार होने लगी। हमारे जिन ऋषि महर्षियों ने विवाह जैसी आदर्श संस्था विवाह जैसे आदर्श नियम
के माध्यम से समाज को मर्यादित करने का काम स्त्री पुरुष को उदात्त कुल या परिवार धर्म के अंतर्गत नियोजित करने का कार्य किया था, उस विवाह में बलात् दहेज की मांग ने, बलात् दहेज की अपेक्षा ने विवाह के आदर्श को ही एक तरह से समाप्त कर देने का कार्य किया। जब किसी बेटे के विवाह में उसके अभिभावक यानी माता पिता को कितना दहेज बलपूर्वक मिला है, ये उसका स्टेटस सिंबल बनने लगा। उससे उसकी समाज में स्थिति आंकी जाने लगी। उसकी संभ्रांतता का उसी प्राप्त धन के आधार पर मूल्यांकन किया जाने लगा। तो विवाह जैसी आदर्श संस्था दोषपूर्ण हो बैठी। हमारे ऋषियों मनीषियों ने तो बस इतना ही निर्धारित किया था कि माता पिता अपनी कन्या को, विवाह के योग्य हो चुकी कन्या को वस्त्राभूषण से समलंकृत करके एक जोड़ी बैल या दो मुही गाय के साथ कन्यादान करने का आदर्श निभाए, अपनी बेटी का सुयोग्य वर के हाथ पाणी ग्रहण कराएं। और अपनी चल संपत्ति का दशमांश अपनी इच्छा से अपनी बेटी के निमित्त उसी रूप में देने का कार्य करें जिस रूप में वो अपने बेटों को अपनी अचल संपत्ति यानी भौमिक संपत्ति देकर उनके कुलगत आर्थिक आधार को निर्धारित करने का कार्य करते रहे। इसके पीछे की अवधारणा यही रही है कि जब कोई बेटी विवाह के आदर्श से बंधकर कुलांगना बनकर अर्धांगिनी बनकर अपने पति कुल में जाती है तो वहां उसे अपने ससुर से जीवन यापन के लिए भूमि मिल जाती है और उसे अपने माता पिता से एक जोड़ी बैल कृषि करने के लिए मिल जाता था। इससे उसकी गृहस्थी की गाड़ी सरलता से चल पड़ती थी।
सद्य ब्याही हुई अथवा बछड़े के साथ गाय दान जब की जाती थी तो वो भी उसकी आर्थिकता का आधार बनती थी। बछड़े कृषि कार्य में काम आते थे और अपनी जरूरत से अतिरिक्त जो दूध है वो विपणन के लिए करके वो अपने गृहस्थी की गाड़ी को चलाने में समर्थ रहते थे। वो नवदंपति सहजता से अपनी गृहस्थ जीवन की यात्रा कर सकते थे। बस इतने ही रूप में पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार के साथ दहेज जुड़ गया था, लेकिन वो माता पिता की सामर्थ्य और उसकी इच्छा पर निर्भर था। जब उसे वर पक्ष द्वारा बलात् मांगा जाने लगा तो विवाह का आदर्श स्वयं ही दोषपूर्ण हो गया। अन्यथा समाज की मर्यादा के लिए ही विवाह नामक संस्था या विवाह नामक परंपरा या विवाह नामक नियम महर्षि श्वेत केतु के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। उसके पहले स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध के लिए मुक्त थे, जिसके कारण समाज में वामाचार, व्यभिचार, स्वेच्छाचार इस कदर होता था और स्त्री पर हिंसा इतनी अधिक हो जाती थी जैसे अपनी मादा के लिए जंगलों में शेर अपने दूसरे नर शेर से लड़ पड़ते हैं। दूसरे और पशु भी मादा को पाने के लिए अपनी ही समूह के दूसरे नर से युद्धरत हो जाते हैं। वैसी ही युद्धरतता किसी काल में मानव समाज में भी रही होगी, जिसके कारण अराजकता और नृशंसता का विस्तार हुआ होगा, जिसको रोकने के लिए हमारे ऋषियों ने विवाह जैसी संस्था का स्थापन करके उसके माध्यम से स्त्री पुरुष को जीवन भर के लिए, यहाँ तक कि हमारे देश में तो जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे से विश्वास के साथ, प्रेम के साथ जुड़े रहने के लिए मर्यादित करने का काम किया था। आज इसमें दोष आने शुरू हो गए। एक तो दूर संचार के साधनों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से और दूसरे सिनेमा चलचित्रों के माध्यम से ऐसी सामग्री हमारे देश के युवाओं को, हमारे विश्व के युवाओं को परोसी जा रही है, जिससे उनके भीतर उद्दाम कामुकता जागृत हो रही।
और उसके नाते वे नृशंस यौनाचार के लिए प्रवृत्त होने लगे हैं। आज नन्ही नन्ही मासूम बेटियां 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, 5 वर्ष की, 7 वर्ष की अपहरण कर ली जा रही है और उनके साथ नृशंस यौनाचार, उनके साथ भीषण पाशविक अत्याचार। करने का कार्य पगलाया हुआ पुरुष करने लगा है। दूसरी तरफ बेटियां भी अपने रक्त की पवित्रता, अपने चरित्र की पवित्रता, अपने शील की पवित्रता का ध्यान न रखते हुए शारीरिक संबंधों के लिए पगलाकर स्वेच्छाचारिणी, स्वैरिणी बनने लगी। बड़े बड़े महानगरों में सेक्स वर्कर और सेक्स वर्कराएं सेक्स धंधे करने में प्रवृत्त हो गई हैं। कैबों में वार वनिताएं न केवल दूसरों के मनोरंजन का नर्तन आदि के माध्यम से साधन बन रही है, बल्कि वहां देह व्यापार करने में प्रवृत्त हो गई है। और कहीं ऐसे व्यवसायी अपने लाभ के लिए समाज की मर्यादा को तार तार करके लल्लाओं को बहला फुसला कर उनकी दुर्बलता का लाभ उठाते हुए देह व्यापार का धंधा चलाने लगे। कुछ वर्ष पहले की बात है, कलकत्ता के एक न्यायाधीश चकला घर का संचालन करते हुए पकड़े गए थे। उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। धन के प्रति ये पागलपन जो हमारी मनुष्यता को, हमारी मर्यादा को, हमारी आदर्श परंपरा को, हमारे संस्कार को ही मिटा दे, ऐसे धन से तो घृणा की जानी चाहिए। जरूरत आज है कि वयस्क आयु प्राप्त होने तक बेटियां और बेटे अपने को अनुशासित, मर्यादित, संयमित रखने के लिए योगाभ्यासी बने, अपने मन पर अनुशासन रखने का कार्य करें, अपनी इंद्रियों का स्वाभाविक दमन करने का कार्य करें, उनका निग्रह करने का कार्य करें। और जिस तरह की कामुकता का प्रसार हमारे समाज में होने लगा है, उससे समाज को बचाने का कार्य करें।
स्वतः ही समाज में फैला हुआ परवान चढ़ रहा व्यभिचार रुकेगा, दुराचार रुकेगा, हिंसाचार रुकेगा, जो इन कारणों से हो रहा है, जो अतिशय कामुकतावश हो रहा है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही मशगूल हैं। हाँ, स्त्री को इसमें हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। कारण यह है कि पुरुष तो व्यभिचार करके अपने को छिपा लेता है, लेकिन स्त्री जब व्यभिचार के कारण मां बनने की स्थिति में आती है तो वो समाज में कलंकिता बनने लगती है, उस पर उंगली उठाई जाने लगती है। जबकि ये सिद्ध है कि जहां कोई भी बेटी, कोई भी स्त्री कलंकित होती है, वहां पुरुष भी कलंकित होता है, क्योंकि उसके कलंक का प्रधान कारण पुरुष ही होता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमारे समाज में बेटियां ही क्यों पुरुष के झांसे का शिकार होती है। क्षणिक सुख के लिए वे अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत, अपना सम्मान तार तार कर बैठती हैं। और पुरुषों के हवस का शिकार बन जाती हैं। कभी कभी ऐसी बेटियों को बहला फुसलाकर दरिंदगी पर उतरे पुरुष सामूहिक दुष्कर्म करने का कार्य करके उनकी जान तक ले लेते हैं। ये सब तभी रुक सकता है जब स्त्री पुरुष सभी अपने कुल की मर्यादा, अपने मानवीय जीवन की मर्यादा, अपने परिवार की मर्यादा और अपनी लज्जा की मर्यादा में रहने का कार्य करेंगे। संयमशील, सदाचार परायण होकर योगाभ्यासी बनेंगे, आत्मबली बनेंगे, तभी समाज में इस तरह की घटनाएं स्वतः ही रुकेंगी। अन्यथा जिस तरह की सामग्री समाज में परोसी जाने लगी है आर्थिक लाभ के उद्देश्य से, चाहे समाज विकृत ही क्यों ना हो जाए, दुष्ट ही क्यों ना हो जाए, स्त्री पुरुष सब अमर्यादित होकर केवल वामाचारी ही मात्र हो जाए और व्यभिचारी होकर ही मात्र रह जाए, बस स्वयं को धन ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। जब इस तरह की प्रवृत्ति समाज में विस्तार पाएगी तो फिर समाज नाम की समाज ही नहीं रह जाएगा, परिवार ही नहीं रह जाएगा। सब कुछ यौनाचार में इस तरह से बह जाएगा कि लोग स्वयं से घृणा करने लगेंगे। इसे रोके जाने की जरूरत है। मैं
केवल ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे समाज में कोई मुस्कान न पैदा हो, कोई साहिल भी न पैदा हो। जिस इस्लामिक युवक ने लखनऊ की एक बेटी श्रद्धा को 30-35 टुकड़ों में बांटने का कार्य किया, ऐसे राक्षस पैदा न हो, कोई निर्भया कांड कहीं न उत्पन्न होने पाए, तब तक के लिए मैं बेटियों से भी निवेदन करूंगा कि वे आत्मरक्षा के निमित्त दुर्गा की सामर्थ्य धारण करने का कार्य करें, मां दुर्गा की सामर्थ्य धारण करने का काम करें। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती बन करके अपने को समर्थवान बनाने का कार्य, समर्थवती बनाने का कार्य करें। और शासन भी ऐसे आतताई दरिंदों का इस तरह से निपटारा करे जिस किसी भी पुरुष ने किसी मासूम बेटी ही नहीं, किसी भी स्त्री पर उसकी लज्जा को छीनने का कार्य किया हो, उस पर नृशंस अत्याचार किया हो, उसको खून से लथपथ कर देने का कार्य किया हो, उससे मार डालने का कार्य किया हो, अपने वासना के अंधेपन में, उनको उसी तरह से मिटाने का कार्य ये शासन करे। उनके हाथ काट दिए जाए, उनको नपुंसक बना करके समाज में विचरने के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे समाज उन पर थूके कि इस तरह का घिनौना कृत्य इन्होंने किया था, जिसके दंड स्वरूप इन्हें इस तरह का दंड मिला है, अंग भंग किया गया है, हाथ काटा गया है और नपुंसक किया गया है। बताइए ना, सिर्फ रावण ने, यद्यपि मैं जानता हूं कि अभिशाप के कारण ही रावण ने माता सीता का सिर्फ बलात् अपहरण किया, उनके साथ दुराचार करने का साहस उस अभिशाप के कारण वो नहीं कर सका था, लेकिन इस पर भी उसने जो बलात् अपहरण किया था तो उसके कुल का संपूर्ण नाश कर दिया गया। माता द्रौपदी को कर्ण ने वेश्या कहा था, दुशासन ने अपमानित करने के लिए उनको नग्न करने का दुस्साहस किया था, दुर्योधन ने नग्न करके अपनी जांघ पर बिठाने के लिए अपनी जंघा ठोकी थी, जिसके कारण दुर्योधन सहित उसके 100 भाइयों का नृशंस वध किया गया।
कर्ण भी मारा गया। आज अगर ऐसे दुर्योधन, ऐसे दुशासन, ऐसे रावण समाज में पनप रहे हो तो शासन केवल कानूनी दांव पेंच में उलझाए रखकर उन्हें सिर्फ जेल के अंदर रखने का कार्य करे, ये नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर, और यदि रंगे हाथ ऐसे अपराधी जो नन्ही नन्ही बेटियों तक से मुंह काला करने का कार्य करते हैं और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, उन पर अपराध स्वतः सिद्ध प्रमाणित होता है, तो ऐसे दरिंदों के दोनों हाथ काट दिए जाने चाहिए और उन्हें नपुंसक बना करके समाज में छोड़ा जाना चाहिए, जिससे फिर कोई ऐसी हिम्मत न कर सके और जिनके भीतर ऐसी दुर्बलता पनप भी रही है उनकी रूह कांप जाए, वे हिम्मत भी इस तरह का दुष्कृत्य करने के लिए न कर सके। इसकी परम आवश्यकता है। बेटियां भी अपने को संयमित करने का कार्य करें। अंधी वासना के नशे में किसी पुरुष के झांसे का शिकार होकर उनको अपनी लज्जा बेच देने का कार्य, उनकी अपनी लज्जा उनके हाथ लुटा देने का कार्य न करें। कुलांगना होकर के अपने कुल परंपरा को शोभित करने का कार्य करें, अपनी नारी जाति को सावित्री बनकर, सीता बनकर, पार्वती बनकर, मैत्रेयी बनकर, अपाला बनकर, गार्गी बनकर, अरुंधति बनकर सम्मानित करने का कार्य करें, शांडिलिनी बनकर सम्मानित करने का कार्य करें। यदि इस दिशा में हम सभी प्रयत्न करने के लिए क्रियाशील हों, मैं उन सभी महामानवों को, वो चाहे स्वामी रामदेव जी हों या और दूसरे योग शिक्षा और संयमशील सदाचार सिखाने वाले सच्चे समाज के पथ प्रदर्शक, उन सब की मैं इसीलिए प्रशंसा करता हूं कि वे इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें भी अपने कुल परिवार में इसकी स्थापना करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। बेटियां संयमशील सदाचार पारायण बने, संयमशील सदाचार पारायण बने और बेटे भी संयमशील सदाचार पारायण बने। सब एक दूसरे के सम्मान की रक्षा से आबद्ध हो, दूसरे की माँ, बहन, बेटी, बहू को अपनी माँ मानकर, अपनी बहन मानकर, अपनी बेटी मानकर उनका आदर करने का कार्य करें। सभी एक पत्नी व्रती बने। पुरुष एक पत्नी व्रती
और स्त्री एक पतिव्रता बनने का कार्य करें, तभी समाज की सचमुच जय होगी और हमारा देश, हमारा विश्व, हमारा परिवार खिल उठेगा, सम्मानित हो उठेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।